नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है NHAI की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आज की नई सरकारी भर्ती यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि निकाली गई है NHAI की तरफ से। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस साल 2025 का फाइनली जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की तरफ से निकाली गई है। नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहां पर अलग अलग पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। आप देख सकते हैं सहायक के पद हैं, यानी कि असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ मैनेजर के पद पे यहां पर भर्ती निकाली गई है और स्टेनोग्राफर के पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। इन तीन के अलावा और भी अलग अलग पद हैं, जिसकी आगे हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और यहां पर योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन जो रखी गई है केवल ग्रेजुएट पास रखी गई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास हैं, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या BTech या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि अगर आपकी एज है 18 से 30 साल तक के बीच में, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 30 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। अगर आप मान लीजिए ओवर एज है 30 के ऊपर हैं, अगर आप SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है एज पर रूल्स ICO में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। और आवेदन दोस्तों इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। 15 दिसंबर 2025 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 15 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 दिसंबर तक आपको आवेदन करने होंगे। और आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करने हैं, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1 एजुकेशन चैनल है इंडिया का, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 करके ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी, तो चेकआउट कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NHAI रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से। यहां पर कौन कौन सी और कितनी भर्तियां हैं आप देख सकते हैं। डिप्यूटी मैनेजर के पद हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद हैं, अकाउंटेंट के पद हैं और स्टेनोग्राफर के पद हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 84 पदों पर भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सैलरी भी आप देख सकते हैं। सैलरी शानदार है, 25,500 से 1,77,500 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर इस भर्ती के लिए सैलरी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल रही है। तो सैलरी काफी शानदार है। डिटेल्स में जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और हां, अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट से तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आप जो है बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है, तो यहां पर आपसे फीस नहीं ली जाएगी और आप चेकआउट भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, और कमेंट करके बताइएगा फीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन में यहां पर देखने को नहीं मिला कि फीस यहां पर ली जा रही है, कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी, आपका रिटन एग्जाम होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो एग्जाम किस प्रकार होगा वो जरा आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पर आपको नीचे आना है। टोटल नोटिफिकेशन जो है हिंदी में टाइप किया गया है, आप नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है, इसकी आपको डिटेल्स में जानकारी यहां पर दे रखी है। आरक्षण किस प्रकार है, योग्यताएं किस प्रकार है, यहां पर हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ आपको बता रखा है, और आवेदन कैसे करना है। इसके नीचे आपको यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा ये आप यहां से देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन योजना किस प्रकार की रहेगी, ठीक है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न है, तो आप यहां से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपके पेपर लिए जाएंगे, अलग अलग स्टेज के आपके एग्जाम है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका एग्जाम होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा वो आप देख सकते हैं 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। वहीं दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी 120 नंबर की, कुल मिलाकर के 135 नंबर के आपके सवाल होने वाले हैं, और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जीके के हैं, गणित के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पर सामान्य मौखिक क्षमता के अंग्रेजी के आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग डोमेन विशिष्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। वहीं इसी क्रम में आप देख सकते हैं अलग अलग पद के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न यहां पर दिया गया है, जिसको आपको फॉलो करना है, समझना है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। बाकी एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग या सिलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग समय दिया गया है, और नंबर ऑफ सवाल अलग अलग आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका यहां पर जो है इंटरव्यू भी होने वाला है, तैयारी कीजिएगा, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आप यहां पर एग्जाम तो दे लेंगे, बाई चांस अगर आपने एग्जाम दे लिया, इंटरव्यू दे लिया, पास हो गए, लेकिन अगर आपने फॉर्म गलत भरा है बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको फॉर्म भी दिखाना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज भी दिखाने होंगे। अगर कोई भी डिफरेंसेस पाया गया, कोई भी अलग यहां पर जानकारी पाई गई, तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बार बार मैं जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है आपसे यही कहता हूं कि जब भी आवेदन करें तो अपने तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और अगर रिजेक्ट भी नहीं होता है, अगर आप एग्जाम दे लेते हैं, मेहनत करते हैं अच्छी खासी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई बाहर निकाला जाता है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन जरूर कीजिएगा। यहां पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो लिस्ट आपके सामने है। यहां पर तमाम दस्तावेज है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20 फोटोग्राफ वही संभाल कर रखनी है, 4 जो आप लगा रहे हैं 20 आपको संभाल कर रखनी है। सिग्नेचर, आधार, आईडी प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट आपको लगा देनी है, और इसी के आधार पर फॉर्म भरना है। और हाईएस्ट कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो आपको ग्रेजुएट की मार्कशीट भी लगानी होगी, क्योंकि यहां पर कंपलसरी है, ठीक है। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही डालने हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी। और आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक, तो आप देख सकते हैं 15 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं।
NHAI के यहाँ पर आकर के पोर्टल पर आकर के आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम का पैटर्न का मतलब सेंटर कहाँ पर होगा आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया में आपके एग्जाम होने वाले हैं, जयपुर में, शिमला में, मुंबई में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, दिल्ली में, देहरादून, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, अलग अलग लोकेशन में आपके एग्जाम है। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहां पर ये भर्ती है और इसके आवेदन कैसे चलने हैं, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, जनरल, OBC, SC, ST के लिए कितनी कितनी भर्तियां हैं, सब कुछ सारी जानकारी लेकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस भर्ती की जानकारी आपको कहां पे मिलेगी, आपको गूगल में आ जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com और यहां पर ये रहा, यहां पर आपको आ जाना है और यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।